स्वागत है आप सभी का और एक बार से स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। ऑपरेटिंग सिस्टम के इस सीक्वेंस ऑफ लेक्चर में आज हम बात करेंगे सिस्टम कॉल्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सिस्टम कॉल क्या होता है, किसे सिस्टम कॉल कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने मोड्स होते हैं और कौन सा मोड कैसे काम करता है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने मेरे इस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में पहला और दूसरा लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। दूसरे लेक्चर में मैंने सिस्टम कॉल के बारे में भी वहाँ पे बताया हुआ है। तो जानते हैं सिस्टम कॉल क्या होता है। तो सिस्टम कॉल होता है एक सर्विस। सिस्टम कॉल एक सर्विस होता है, या यूं बोला जा सकता है कि एक फंक्शन होता है जो फंक्शन को सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसे हम सिस्टम कॉल बोलते हैं। वैसे तो हम इंटरप्ट को सिस्टम कॉल बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरप्ट हो किया जाता है किसी भी एग्जीक्यूशन को, उसे हम सिस्टम कॉल बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर से बात करेंगे सिस्टम कॉल्स के बारे में, तो सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम कॉल क्या होता है? एक इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हम सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है, सिस्टम कॉल के द्वारा जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उन सर्विसेज को यूज़र को प्रोवाइड करता है, यूज़र को देता है। सो दीज कॉल्स आर जनरली अवेलेबल एज फंक्शंस। मतलब ये सारे जो सिस्टम कॉल्स होते हैं ये फंक्शंस में अवेलेबल होते हैं और इनको सी सी प्लस प्लस में लिखा जाता है, और कुछ फंक्शंस को लो लेवल लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। जैसे कि लो लेवल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में उन लो लेवल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, लो लेवल का मतलब होता है कि हार्डवेयर को अगर से डायरेक्टली एक्सेस करना है तो हमें लो लेवल लैंग्वेज में उसकी भाषा में ही हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना होता है। उन इंस्ट्रक्शंस को हम लो लेवल टास्क बोल के बोलते हैं और उसको असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में लिखा जाता है। सिस्टम कॉल्स में अगर से हम देखेंगे तो इस चित्र में हमने यूज़र मोड बोल के दिया है और कर्नल मोड बोल के दिया है। यानी जितने भी सर्विसेज अवेलेबल रहते हैं वो सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल रहेंगे, यानी इस कर्नल के पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, जो सिस्टम कॉल होता है यानी कि जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या रूटीन्स होते हैं, इनके ज़रिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कर्नल को कि मुझे सर्विसेज चाहिए। तो कर्नल क्या करेगा, उन सर्विसेज को यूज़र को प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए कि सिस्टम कॉल इज अ प्रोग्रामेटिक वे इन विच द कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ द ओएस। यानी ये कर्नल मोड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मोड या कर्नल मोड जिसे हम बोलते हैं। तो सिस्टम कॉल क्या है, प्रोग्रामेटिक वे है, मतलब एक प्रोग्राम है। ठीक है। उस प्रोग्राम को हम सी या सी प्लस प्लस में लिखते हैं, या उसे हम रूटीन भी बोलते हैं। राइट, रूटीन भी बोलते हैं, जिसको सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको प्रोग्राम्स या फंक्शंस बोलते हैं। उन प्रोग्राम या फंक्शंस के द्वारा हम रिक्वेस्ट करते हैं और वो रिक्वेस्ट कर्नल मोड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, रीड करता है हमारे रिक्वेस्ट को। रीड करने के बाद वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये सारे जो कॉल्स होते हैं, ये सारे कॉल्स को हम क्या करते हैं, सीपीपी में लिखते हैं। इनको रूटीन्स भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, जहाँ पे हम देखेंगे तो एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम कॉल सीक्वेंस फॉर राइटिंग अ सिंपल प्रोग्राम to read the data from one file and copy them to another file। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं अभी एक उदाहरण के तौर पर सीक्वेंस फॉर राइटिंग अ सिंपल प्रोग्राम, मतलब एक सिंपल प्रोग्राम लिख रहा हूँ। राइट, सीक्वेंस ऑफ राइटिंग अ सिंपल प्रोग्राम
फॉर रीडिंग द डेटा फ्रॉम वन फाइल, मतलब मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ एक फाइल से और उसको क्या कर रहा हूँ दूसरे फाइल में कॉपी कर रहा हूँ, यानी इस फाइल में जो डेटा है मैं इस फाइल में क्या कर रहा हूँ उसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स में सीपी कमांड बोल के होता है, राइट। कॉपी कमांड, सीपी को हम कॉपी कमांड बोलते हैं, तो कॉपी कमांड है। तो कॉपी कमांड के जरिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, एग्जिस्टिंग मतलब फिलहाल, अब मान लीजिए कि ये फाइल है, इसका नाम in.txt बोल के है, राइट, txt बोल के है। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूं और एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं, यानी कि कॉपी कर रहा हूं किसके कंटेंट, इस फाइल के कंटेंट इस फाइल में मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, आउट बोल के, और एक फाइल है out.txt, ये फाइल है। ओके, तो कैसे लिखूंगा मैं, cp स्पेस in.txt, द txt इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ द फाइल, यानी in नाम का फाइल है जिसका एक्सटेंशन नेम है txt.txt। उसके बाद मैंने एक स्पेस दिया है, आउट बोल के फाइल का नाम है, .txt एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, सो दिस कमांड कॉपीज द इनपुट फाइल, यानी कि ये कमांड क्या करेगा, इनपुट फाइल जो in.txt है इसको कॉपी करेगा और आउटपुट फाइल जो मेरे पास out.txt है उसमें कॉपी करेगा। अ सेकेंड अप्रोच इज फॉर द प्रोग्राम टू आस्क द यूजर फॉर द नेम्स। In an interactive system, this approach will require a sequence of system calls. First, to write a prompting message on the screen and then read the data from the keyboard and character that define the two files. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कॉल्स आएंगे। सबसे पहले तो मुझे फाइल के अंदर जो कंटेंट है in.txt उसमें कंटेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको कॉपी करना पड़ेगा, तो सीक्वेंस ऑफ टास्क आएंगे। तो उस सीक्वेंस ऑफ टास्क को या सिस्टम कॉल्स को हम स्क्रीन के ज़रिए जानेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कॉल्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सोर्स फाइल, यानी कि इन डॉट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि कोई कन्फ्यूजन न रहे, in.txt। ठीक है, जो डेस्टिनेशन फाइल है उसका नाम है आउट बोल के। ठीक है, out.txt। ठीक है, अब इस सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कॉल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल सिस्टम कॉल सीक्वेंस इज एक्वायर द इनपुट फाइल नेम, मतलब सबसे पहले एक्वायर करेगा, क्या एक्वायर करेगा, इनपुट फाइल नेम। इनपुट फाइल नेम क्या है, इन है .txt। राइट द प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, मतलब उसके बाद क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर लिखना शुरू हो जाएगा, राइट, ये दूसरा सिस्टम कॉल है। उसके बाद तीसरा क्या है, एक्सेप्ट द इनपुट, राइट, एक्सेप्ट द इनपुट, यानी स्क्रीन के ऊपर लिखना शुरू हो जाएगा और इनपुट को एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद एक्वायर द आउटपुट फाइल नेम, यानी इस फाइल नेम को एक्वायर किया जाएगा, लिया जाएगा। उसके बाद राइट द प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, यानी कि आउटपुट फाइल के ऊपर क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट इनपुट किया जाएगा। राइट द प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, राइट, एक्सेप्ट द इनपुट, देन ओपन द इनपुट फाइल, उसके बाद इस फाइल को ओपन किया जाएगा, मतलब इस फाइल को हम ओपन करेंगे तभी तो हम सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट फाइल को ओपन किया जाएगा। इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अबॉट, मतलब मेरा यहाँ पे काम रुक जाएगा अगर से ये फाइल अवेलेबल नहीं है तो। इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट, फाइल नहीं है तो, ओके, क्रिएट आउटपुट फाइल, एक आउटपुट फाइल out.txt यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इफ फाइल एग्जिस्ट, मतलब इस नाम का फाइल है, तब भी क्या करो, अबॉट करो, नहीं है तो क्या करो,
लूप करो। क्या लूप करो? रीड फ्रॉम इनपुट फाइल, मतलब एक एक लाइन पढ़ो। राइट टू आउटपुट फाइल, मतलब पहला लाइन आउटपुट फाइल पे लिखो। फिर क्या करो? अंटिल रीड फेल्स, मतलब जब तक रीड कंप्लीट नहीं होता लूपिंग करते रहो। क्या लूपिंग करते रहो? रीड फ्रॉम इनपुट फाइल, राइट टू आउटपुट फाइल। दूसरा लाइन रीड करो और दूसरे लाइन को लिखो, तीसरे लाइन को रीड करो, तीसरे को लिखो, चौथे को लिखो, पांचवें, छठे, सातवें, ऐसे सारे लाइन को लिखिए। ये सारे लाइन कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाएगा? रीड फेल्स, यानी कंडीशन यहां पे गलत हो गया, तो क्या करो? अगले फाइल पे चले जाओ। ठीक है, क्लोज द आउटपुट फाइल पे चले जाओ, यानी कि ये फाइल को क्लोज कर दो अभी। ठीक है, आउटपुट फाइल को क्लोज कर दो। उसके बाद राइट कंप्लीशन मैसेज टू स्क्रीन, यानी कि कॉपी कंप्लीटेड, यानी कि कॉपी का वर्क कंप्लीट हो चुका है, टास्क हैज कंप्लीटेड बोल के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करो। उसके बाद टर्मिनेट नॉर्मली, उसके बाद क्या करो? जो काम स्टार्ट किया था उसको एंड कर दो। तो ये सारे सिस्टम कॉल्स है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। तो इस प्रकार से सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कॉल्स इस्तेमाल होते हैं जब भी कोई एक टास्क हम परफॉर्म करते हैं। वैसे तो हम क्या करते हैं? इनपुट डॉट टी एक्स टी, आउटपुट डॉट टी एक्स टी, जब हम ये सीक्वेंस को परफॉर्म करते हैं तो इतने सारे सिस्टम कॉल्स काम करते हैं बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? जब हम ऑन माउस बेस्ड एंड आइकॉन बेस्ड सिस्टम, यानी कि GUI वाले सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं? माउस और आइकॉन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मेन्यू में जाते हैं, फाइल नेम इज यूजुअली डिस्प्लेड इन द विंडो। द यूजर कैन देन use the mouse to select the source name and a window can be opened for the destination name to be specified. This sequence requires many IO system calls. यानी यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? मेन्यू में चले जाते हैं, मेन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, फाइल को ओपन कर देते हैं, विंडो में फाइल नज़र आता है तो उस फाइल को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसका कॉपी बना देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सीक्वेंस ऑफ IO सिस्टम कॉल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो सिस्टम कॉल्स इस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि सिस्टम कॉल क्या करता है? एक इवेंट को परफॉर्म करता है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट परफॉर्म होते हैं जब भी एक फाइल को रीड किया जाता है और दूसरे फाइल में उसको कॉपी किया जाता है, यानी उसके कंटेंट को कॉपी किया जाता है। तो यहाँ तक हमने बात किया सिस्टम कॉल्स के बारे में। इसके बाद अगले लेक्चर में हम जानेंगे इसके प्रकारों के बारे में। द टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो होप you understood the system calls. See you in the next lecture, that is types of system calls. Thank you for watching.